देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। पीएम मोदी ने गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी। टेंट सिटी का किया आगाज। वाराणसी के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट पर प्रोग्राम में गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वाराणसी में टेंट सिटी का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए काशी के साथ बिहार और पश्चिम बंगाल की 1200 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने सबसे लंबे जलमार्ग पर वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए गंगा विलास क्रूज और मालवाहक जलयान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गंगा पार रेती पर बसी वाराणसी में टेंट सिटी और गाजीपुर व बलिया में बनी 4 फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया। वहीं बिहार के 2 जिलों में 5 सामुदायिक घाट का भी आधारशिला रखी। रविदास घाट पर आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े और गाजीपुर के सैदपुर, चोचकपुर, जमानिया और बलिया के कंसपुर में 4 फ्लोटिंग कम्युनिटी जेटी का उद्घाटन किया। इसके अलावा बिहार से पटना जिले के दीघा, नकटा, दियारा, बाढ़, पानापुर और समस्तीपुर जिले के हसनपुर में 5 सामुदायिक घाटों की आधारशिला रखी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल और गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिए समुद्री कौशल विकास केंद्र का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल में जहाज मरम्मत सुविधा और एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जलपत्तन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाराणसी के रविदास घाट पर मौजूद रहे। वर्चुअल कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टेंट सिटी पहुंचे और वहां बोट रेस ट्रॉफी का अनावरण किया। शुक्रवार को एमवी गंगा विलास ने वाराणसी से अपनी यात्रा की। 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस दौरान यह क्रूज भारत एवं बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदी प्रणालियों के रास्ते अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। इस गंगा विलास क्रूज के माध्यम से 50 पर्यटन स्थल आपस में जुड़ेंगे। रिवर क्रूज गंगा विलास में यात्रा करने के लिए विदेशी पर्यटक वाराणसी पहुंच चुके हैं और उनका पहला जत्था आज रवाना होगा। आज का दिन वाराणसी वासियों के लिए खास नजारा लेकर आया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली वाराणसी से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को रवाना किया। काशी से बोगीबील तक 3200 किलोमीटर की रोमांचक यात्रा। इस क्रूज में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल। रवानगी के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी के रविदास घाट पर मौजूद रहे। बताते चले, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चलकर असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा ये रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास। 51 दिनों में 3200 किलोमीटर नदी मार्ग और 27 नदी प्रणालियों को पार करके ये क्रूज भारत के अलग अलग राज्यों से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते 1 मार्च 2023 को डिब्रूगढ़ में पहुंच जाएगा। पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के एक अधिकारी ने बातचीत करते हुए कहा, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास भारत में बनने वाला पहला क्रूज पोर्ट है। ये क्रूज सिर्फ लंबा ही नहीं बल्कि भारत को एक नई शक्ति देने के साथ ही भारत के आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी है। गंगा विलास 18 स्वीट्स समेत सुविधाओं से लैस एक लग्जरी क्रूज है। क्रूज में संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्पा, ओपन एरिया, ऑब्जर्वेशन डेक, पर्सनलाइज्ड बटल सर्विस जैसी सुविधाएं भी मुहैया है। क्रूज में 3 डेक है। बोट पर 36 पर्यटकों की क्षमता के साथ सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं सब पूरे बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, आज का दिन दुनिया के रिवर क्रूज के इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि ये दिन दुनिया का सबसे लंबा सफर है। ये यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से होकर डिब्रूगढ़ तक जाएगा। इस सफर के जरिए पर्यटन का ही रास्ता नहीं बल्कि व्यापार का भी रास्ता खुलेगा। भारत के नाम ये नई उपलब्धि है। एमवी गंगा विलास क्रूज शिप का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा, ये गंगा विलास क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम की यात्रा के दौरान हर तरह की सुविधा मुहैया है। ये क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए एक्सपीरियंस अपने साथ जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देगा, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा। पीएम मोदी ने काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी पर जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया। इससे पूर्वी भारत में अनेकों पर्यटन स्थल विश्व पर्यटन मानचित्र और प्रमुखता से आने वाले हैं। वहीं कार्यक्रम में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि जिस रिवर क्रूज की आज शुरुआत उन्होंने की, ये काशी से असम को जोड़ रहा है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस क्रूज में जो यात्री आएंगे उन्हें मां कामाख्या का दर्शन करने का मौका मिलेगा। काजीरंगा को देखने का भी
अवसर उन्हें प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा, पिछले 3 दिनों से रिवर क्रूज MV गंगा विलास के पर्यटकों ने वाराणसी आसपास के स्थानों का दौरा कर भारत की संस्कृति का अनुभव किया। प्रधानमंत्री आज राज्य में नए घाटों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही ये देश के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। स्वास्थ्य की बात GP अवस्थी के साथ सिर्फ नेटवर्क टुडे में YouTube चैनल पर।